हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं 8। और ये देखो इनके आ रखे हैं ठाठ। मौज करके पराठे चाय चल रही भाई। ये देखो बढ़िया। सुबह सुबह और अलार्म लग रखा चिड़ियाओं का। यहाँ चिड़िया चर्र 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 बंद भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं मजा आगे नहीं पड़ती। तो ये बन रहे गाइस, देखो चूल्हे में गरम गरम पराठे और हम पेल रहे हैं गरम गरम पराठे। अब बोलो मौसी, क्या बोल रही हो? तो क्या कह रहा है? जुआ केसरी भैया बोलेगा। 10,000 करा दो। नहीं हो रहे, सब्सक्राइबर नहीं कर रहे भाई। क्या बात बोल जा रहे हैं कुछ? कोई गलती नहीं है ना। सुना दे इनको कुछ। हैं? अब नहीं बोल रही मामी कुछ और शांत। कैमरा देख के मामी शांत। मैं हो चुका हूँ नहा धो के एकदम बढ़िया से तैयार। वही बढ़िया लग रहा है। और अभी मैं आपको बता दूं, टाइम हो रहा है मात्र 10:30। और यहाँ पे जल्दी खाना खा लेते हैं। जैसे नाश्ता ये 8 साढ़े 8 तक कर ही लेते हैं यहाँ पे ना। 8 बजे तक कर लेते हैं मोस्टली। नाश्ता करने के बाद अपना गाय भैंसों को चारा वारा डाला और उसके बाद सारे लोग गाँव की औरतें जो हैं मोस्टली निकल जाती हैं घास वास के लिए। और इसके बाद अब ये सीधा आएंगी 3 साढ़े 3 4 बजे के आसपास। तो इसके बीच में जो टाइम होता है ना यहाँ का गाँव का, वो भाई इतना ज़्यादा बोरिंग वाला रहता है कि क्या ही बताना। मतलब 10:30 हो रहे हैं और अगर मैं आपको ये मौसम दिखाऊंगा, धूप जिस तरीके से, अभी आपको ऐसे शायद पता नहीं चलेगा, बट इस टाइम माहौल ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन के 2-2:30 बज रहे हों। बिल्कुल सुनसान हो चुका है पूरा गाँव, एकदम सन्नाटा। और टाइम कैसे कटे वो समझ नहीं आता बिल्कुल भी। तो मतलब जो पहाड़ों में रहने की जिन्हें आदत है वो तो रह सकते हैं, लेकिन जो बाहर से आए हैं ना उन्हें पहाड़ पसंद आएंगे मुश्किल से 3-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर वो फ्रेंड सर्कल के साथ हैं तो थोड़े से दिन और बढ़ा लो। अगर आप घूम रहे फिर रहे हो तो जब तक आप घूम रहे फिर रहे हो तब तक पहाड़ों में मज़ा आएगा। और जब आप एक जगह रुक गए तो फिर आपकी भाई बोरियत शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ है। लेकिन जिन्हें पहाड़ों में आदत है, जिन्हें शोर शराबा पसंद नहीं है, चिड़ियों की चहचहाहट चाहिए, खुली हवा, ताज़ा पानी, अपने बगीचे से निकाली सब्जियां बनाई एकदम चूल्हे में मस्त, तो फिर उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं यहाँ पे अभी अकेला हूँ पूरा, कल भी अकेला था, तो करीब 3 साढ़े 3 बजे तक मैं अकेला रहूँगा। और अभी 10:30 हो रहे हैं। तो मस्त एकदम धूप में बैठ जाओ अपना। इस टाइम ठंडियों का मौसम है, गर्मियों में तो धूप में तुम पाँव भी नहीं रख सकते। तो ये सीन है इस टाइम तक, वरना बोरियत आ जाएगी। मतलब किसी को भी, कोई बाहर का होगा तो उसे बोरियत आ जाएगी। अब मैं फ़ोन में उतना ज़्यादा नहीं घुसा रहता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। खाली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो इसलिए फ़ोन चला रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे नेट भी नहीं चल रहा प्रॉपर तरीके से, हल्का फुल्का चल रहा है, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि हाँ, सुबह सुबह उठो और ये नज़ारे देखो। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय के साथ ये पहाड़ एकदम बढ़िया। इस पेड़ पे इतनी सारी चिड़ियाएँ बैठती हैं ना, इतनी आवाज़ करती है। इस टाइम वो भी जा चुकी हैं अभी फ़िलहाल दिन के टाइम पे। तो उस चीज़ का जो मज़ा है ना वो अलग ही है भाई। वो बहुत बढ़िया है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बाकी आज मेरा है यहाँ पर आखिरी दिन। कल सुबह मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर आपको मिलूँगा सीधा दिल्ली। कोशिश है कि सीधा दिल्ली ही जाऊँ। अब डिपेंड करता है यहाँ से बस कौन सी मिलती है। चिड़ियाओं का शोर चेक करो गाइस। तो ये है यहाँ का सुबह सुबह का अलार्म। 5:30-6 बजे आ जाती हैं और देखो मेरी आवाज़ सुनी, शांत। तो अब धीरे धीरे ना गाँव का भी हिसाब किताब ऐसे ही होता जा रहा है बहुत। ये देखो ये जो पूरा खेत है ना, ये यहाँ से लेके बहुत आगे तक है। और इस पूरे खेत में देखो सिर्फ घास है। मतलब घरों के पास होने के बाद भी अब लोग खेती कर नहीं रहे उतनी। यहाँ पे थोड़ी सी सरसों रखी है, बस इतनी। मतलब जो बिल्कुल घर से चिपके हुए हैं ना, लहसुन प्याज उगा रखे हैं बस। अब इधर की साइड चलते हैं। ये देखो इधर के ये खेत हैं, ये भी बिल्कुल बगल के हैं। थोड़ी सी यहाँ पे ये धान लगा रखी है, इसके बाद आगे बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है। बस ये मज़ा आता है यहाँ पे। ये देखो आगे मस्त यहाँ बैठो इसके नीचे, अगर दोस्तों के साथ हो। ये देखो बस इतना। और इसके बाद ये पूरा का पूरा ये खाली, झाड़ वाड़ सब खाली। वो देखो वो खेत वो आ रहा पूरा खाली, कोई कुछ नहीं कर रहा अब यहाँ भी। तो ये कंडीशन हो गई है। गांव भी मतलब अब वैसे ही हो गया है, कुछ खास नहीं रहा अब यहाँ पे भी ना। बस ये है कि हरियाली है, पेड़ पौधे,
पेड़ पहाड़ ये सब है तो थोड़ा बढ़िया लगता है, वरना यहाँ फलों के इतने पेड़ थे ना, इतने पेड़ थे ना फलों के एक टाइम पे, मज़ा आ जाता था। बस नमक लेके जाओ, आम अमरूद आड़ू पीच बोलते हैं जिसे, वो बहुत सारी चीज़ें होती थी, मटर वगैरह बहुत उगते थे यहाँ पे। लेकिन अब कोई कुछ कुछ नहीं कर रहा भाई, गांव भी ऐसे हो चुके हैं सुनसान एकदम। सामने भी खेत है, कुछ खेतों में किया हुआ है, ठीक सामने कुछ खेतों में किया हुआ है, कुछ खेत ये बिल्कुल सूखे हैं देखो। जबकि ये घर है, ये घर है, नीचे के 2 खेतों में किया हुआ है, बाकी ऊपर खाली। अब गांव भी ऐसे ही रह गए हैं, सिर्फ अगल बगल के जो हैं उनमें थोड़ा सा लहसुन प्याज आलू कुछ सेम फली वगैरह जो यहाँ पे हो जाता है वो सब्जी उगा दी सिर्फ अपने लिए, बस उतना ही। अब नहीं है प्रॉपर तरीके से, वरना यहाँ पे भी गेहूँ वगैरह सब कुछ होता था, बट अब कोई कुछ नहीं करता। मामी आई भाई 3 बजे, और 3 बजे तक मैं बोर होता रहा बोर तो क्या ही हुआ, कमर सेकी मैंने बहुत बढ़िया। और शाम के टाइम ये जो चाय मिलती है ना भाई, ये शाम के टाइम इसका जो मज़ा है ना वो अलग ही है, इन पहाड़ों को देखते हुए। मतलब अगर इसको समझाऊं तो ये लगा लो जैसे पहाड़ों वाली मैगी बोलते हैं ना लोग, देखो मैगी वही होती है, और शहर से तो अच्छी नहीं बनती है सबको पता है, बट पहाड़ में आके लोग खाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग होता है। मतलब टेस्ट आता है वो एटमॉस्फेयर जो आपके आसपास जो लोकेशन होती है उसकी वजह से, पहाड़ को देखते हुए या बर्फ़ में जाते हो तो वही मैगी और टेस्टी लगती है। तो इस टाइम ये चाय ना मुझे हर बार ऐसी टेस्टी लग रही है, सुबह के टाइम अलग टेस्ट दे रही है, शाम के टाइम अलग। चाय में कोई फ़र्क नहीं है, मगर ये जो माहौल दिख रहा है ना सामने, ये पहाड़, ये हम इधर मस्त बैठे हैं देखो खुले में बढ़िया एकदम, और चिड़ियाओं का शोर, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका टेस्ट है भाई, ये बनाता है माहौल। तो ये शाम की मेरी आज की आखिरी चाय है, कल सुबह ही पीऊँगा आखिरी चाय, और उसके बाद मैं भी यहाँ से रॉकेट बन जाऊँगा, फिर मिलूँगा आपको सीधा दिल्ली, फिर वहाँ की वीडियो मिलेंगी। बाकी आज जितना होता है उतना एंजॉय करते हैं भाई, यहाँ का एंजॉय यही होता है, बैठो बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखो, ये देखो बढ़िया, यही सारी चीज़ें होती है। और एक और बंदा आ रखा है, शहर से आ रखा है, मतलब वो बाहर से आ रखा है, तो उसकी शादी वादी हुई तो ड्रोन लेके आ रखा है, वो भी पूरा एंजॉय कर रहा है, ड्रोन उड़ा रहा है पूरे में, जितना दूर दूर ले जा सकता है, सारी चीज़ें कैप्चर कर रहा है, बढ़िया से मज़े ले रहा हो। अब मामी बोल रही क्या कर, मामी क्या करना था बेटा वो ना ना वो क्या करना था ड्रोन में अब अब देखो मामी को तो नहीं पता भाई, मामी तो भाई गांव में रह रही है तो नहीं पता, अब मेरे को भी नहीं पता होता, कुछ पता ही नहीं होता तो कैसे बताता। मामी को लगाओ 4-5 हज़ार रुपये का ड्रोन, मामी करी पत्थर की मार के गिरानी थी तो मामी को मैंने बताया 1.5-2 लाख रुपए के आते ही, जितना छोटा यानी उतना महंगा। और परसों उसने वो पहाड़, सामने जो पहाड़ है ना वो वहाँ तक भेजा हुआ था, बकरों के पास है, कहाँ पे है? और अभी ठीक सामने पे जो वो होते हैं ना भेड़ पालक जो होते हैं, वो भेड़ लेके घूम रहे हैं। आपको भेड़ दिखाता हूँ, ये रही, ये देखो, ये इतनी दिख रही है यहाँ से, ये सफ़ेद सफ़ेद जितना दिख रहा है ना सारी भेड़ें हैं ये। तो पता नहीं कहाँ से लेके आ रखे हैं, ज़्यादातर ये कुमाऊँ साइड या बद्रीनाथ केदारनाथ साइड होते हैं ये लोग, जो भेड़ पालक होते हैं भेड़ों को लेके जाते हैं। गर्मी के सीज़न में कहीं और, सर्दी में कहीं और, बट इस बार पहली बार आए ना मामी, तो ये पहली बार आए हैं यहाँ पे, तो लोग इनको खूब देख रहे हैं, जितने गाँव के लोग सब देख रहे हैं कर क्या रहे हैं ये। 4-5 भूटिया कुत्ते होते हैं इनके पास बढ़िया, वो रखवाली करते हैं, बाकी ये भेड़ चराते हैं। कल मैं लड्डू मट्ठी नमकीन पराठा मैंने पेल दिया अभी, ये पड़ा हुआ है, और चाय, इसको एंजॉय करता हूँ। ये है हमारा क्या बोलते हैं इसे, भैंसोड़ा, गौशाला, भैंस रहती है भैंसोड़ा ना, गौशाला ये गौशाला, ये भैंस और ये है भैंस का शक्तिमान, वो देख कैसा आ रहा हो। साले इतने चोंटे मारूंगा, इतने चोंटे मारूंगा कि मार मार के साले टोंट नकली कर दूंगा, तेरी गंजी कर दूंगा। तो ये है मामी की भैंस और भैंस का बच्चा, मामी निकाल रही दूध, है दूध निकालते हुए नहीं दिखाते। और भाई ये देखने में ना बड़ा मजा आता है, एकदम हरा हरा, उसमें मस्त पीले पीले सरसों के फूल, ओए होए 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 होए, सिनेमैटिक देखो आप, सिनेमैटिक। इधर अपना बनने लग गया है वही दाल भात चूल्हे में। और उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें तो बहुत ही अच्छा, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलेंगे आपसे कल फिर एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।